ये अंदाज राहुल गांधी का है। राजस्थान के कोटा शहर में जिस अंदाज में राहुल गांधी नजर आए हैं, उसने एक बार फिर से सोशल मीडिया पर इस बात की बहस छेड़ दी है कि देश के नवयुवा, या यूं कहें कि जेनजी के साथ क्या हो रहा है। जेनजी लगातार मेहनत करता है, 12वीं पास करता है और उसके बाद नए कॉलेज और नई पढ़ाई के लिए तैयारी करता है, लेकिन होता क्या है, पेपर लीक हो जाता है। राहुल गांधी जिस अंदाज में जेनजी के साथ संवाद करते हुए नजर आए, उनका जो अंदाज था उसने सोशल मीडिया के यूजर्स को चौंका दिया, लेकिन राहुल ने उस वक्त उन जेनजीज को भी चौंका दिया जब उन्होंने मंच पर खड़े होकर के एक लड़की का भावुक लेटर पढ़ दिया। इस लेटर में उस लड़की का दर्द था जिसने खुद को खत्म कर लिया था, क्योंकि एग्ज़ाम नहीं दे पाई थी और एग्ज़ाम के दौरान जो भी उसने तनाव झेला था उसका उसमें जिक्र किया गया था। राहुल गांधी ने राजस्थान के कोटा में कहा कि देश भर के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर बनने के सपने पाल करके कोटा पहुंचते हैं। राहुल गांधी ने संवाद को गंभीर बनाते हुए कहा कि मैं जहां भी जाता हूं, लोगों से बात करता हूं, वो 4-5 नौकरी के अलावा छठी की बात नहीं करते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने इस सारी चर्चा से पहले जिस अंदाज में मंच पर चढ़ने के दौरान एंट्री ली, उससे जेनजी प्रभावित नजर आए। आज यही वीडियो तेजी से लोग देख रहे हैं, खूब वायरल भी कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी की बदली हुई बॉडी लैंग्वेज काफ़ी कुछ कह रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोटा में रॉक स्टार जैसे एंट्री ली। कॉलर माइक और उनकी अलग बॉडी लैंग्वेज की सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है। लोग उनके इस अंदाज को देख करके पीएम मोदी की परीक्षा पर चर्चा की तुलना कर रहे हैं। राहुल यहाँ कॉलर माइक, टाइट बाजू वाली शर्ट और रॉक स्टार वाला अंदाज अपना करके आए थे, यानी युवाओं वाली वेशभूषा में नजर आए, ताकि उन्हें लगे कि ये उनके बीच का आदमी। उनके सामने मौजूद भीड़ भी कुछ कम नहीं थी। राहुल गांधी को अपने सामने पा करके राहुल राहुल चिल्ला रही थी, जोर शोर से चीयर कर रही थी। पार्टी पॉपअप और ड्राई आइस फॉग ने पूरे माहौल को फिल्मी बना दिया था, यानी तस्वीरें ये कह रही थी कि ये कोई अवार्ड शो है जो कि फिल्मों का है, लेकिन मामला गंभीर था। दिखने के लिए अंदाज सिर्फ नया था, लेकिन मुद्दा गर्म था। कोटा के दशहरा मैदान में आयोजित किया गया छात्रों की गूंज कार्यक्रम में युवाओं ने खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान जब राहुल गांधी ने जैसे एंट्री की और गुड इवनिंग, हाउ इज एवरीबॉडी कहा, उसके बाद युवाओं का जोश राहुल राहुल कह करके पूरे आसमान में गूंज उठा। सामने मौजूद भीड़ ने हवा में हाथ लहरा करके राहुल का स्वागत किया। राहुल गांधी ने उन युवाओं को सपोर्ट करते हुए कहा कि ये कोई राजनीतिक मुलाकात नहीं, ये मुलाकात आपके लिए, उन युवाओं के लिए है जो नौकरी पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज शाम बीजेपी, कांग्रेस, राजनीति जैसे किसी शब्द को मैं अपने मुंह से नहीं निकालूंगा, सिर्फ बात होगी लूट के सिस्टम। राहुल गांधी ने यहाँ पर यह कहा कि लूट का सिस्टम और रिजेक्टेड सिस्टम, यानी राहुल गांधी ने शिक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि मौजूदा शिक्षा प्रणाली बच्चों पर इतना दबाव डालती है कि उनके सपने मर जाते हैं, कुचल जाते हैं। राहुल ने मौजूदा शिक्षा व्यवस्था को लूट का सिस्टम करार देते हुए कहा कि 100 इंजीनियरों में से 80 बेरोजगार हैं और ये स्थिति देश के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। उनका कहना था कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था सिलेक्टेड सिस्टम नहीं बल्कि रिजेक्टेड सिस्टम बन करके रह गई। ये देश के बच्चों का अपमान है। This is the NEET exam, and this figure is an insult to this country. This is a crime. Now let me explain. मैं समझाता हूं ये क्या है, इसको आप समझिए। नीट में 22 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम लेते हैं। 22 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम लेते हैं नीट का। उनकी फैमिलीज में से, आपकी फैमिली में से, आपकी फैमिली में से 1.32 लाख करोड़ रुपए हर साल लिए जाते हैं। 1,32,000 करोड़ रुपए 22 लाख परिवारों के जेब में से खींचा जाता है। भाई और बहनों, जितना पैसा एक साल में ये 22 लाख लोग देते हैं, उतना ही पैसा हिंदुस्तान की सरकार अपने पूरे के पूरे एजुकेशन बजट में डालती है।
राहुल गांधी ने इस दौरान एक इमोशनल कर देने वाला वाकया भी बताया। किस्सा शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि एक दिन अखबार में उन्होंने आकांक्षा नाम की लड़की का एक नोट पढ़ा जो डॉक्टर बनना चाहती थी। आकांक्षा के पिता पैरालाइज्ड थे और उन्होंने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए भारी भरकम कर्ज ले रखा था, लेकिन नीट परीक्षा का पेपर लीक हो गया और अवसाद में आकर के बच्ची ने आत्मघाती कदम उठा लिया। आकांक्षा ने अपने पत्र में लिखा कि मैं सब कुछ बर्बाद कर चुकी हूँ। इस पर राहुल गांधी ने बेहद भावुक होकर के कहा कि ये गलती ना तो उस बच्ची की थी ना ही उसके गरीब माता पिता की, ये गलती हमारी शिक्षा व्यवस्था की थी। पेपर लीक और बेरोजगारी ने हमारे बच्चों को डिप्रेशन में ढकेल दिया है। हमें मिलकर के एक ऐसा भारत और ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनानी है जहां किसी भी छात्र को कभी भी ऐसा खौफनाक कदम न उठाना पड़े। राहुल गांधी कोटा में छात्रों से परीक्षा व्यवस्था की तबाही, पेपर लीक, कोचिंग के आर्थिक शोषण, बेरोजगारी, पारिवारिक दबाव और विद्यार्थियों के मानसिक यातना पर बात कर रहे थे। मुद्दा गंभीर और मौजूद था। उन्होंने इस व्यवस्था को चुनौती देते हुए कहा कि जिसमें करोड़ों बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस और गिनी चुनी परीक्षाओं की सुरंग में धकेल करके बाकी प्रतिभाओं को लगभग विफल घोषित कर दिया जाता है, वहां पर ऐसी व्यवस्था को हटाना बेहद जरूरी है। राहुल गांधी ने कोटा में छात्रों से संवाद करने के बाद वहां से ट्रेन पकड़ी और दिल्ली का सफर किया। यानी पूरी तरह से राहुल इस वक्त युवाओं पर फोकस कर रहे हैं। उनका युवाओं वाला विंग यानी कांग्रेस का युवा मोर्चा लगातार आयोजन कर रहा है प्रदर्शनों का, छात्रों के मुद्दे को उठा रहा है। वहीं राहुल गांधी भी अब कोटा से इस पूरे मसले को उठा करके धीरे धीरे यंग जनरेशन में अपनी जगह बना रहे हैं और धीरे धीरे ये कोशिश कितनी कामयाब होगी आने वाले समय में भी पता चलेगा। फिलहाल इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं? राहुल गांधी के अनोखी प्रेजेंस और बॉडी लैंग्वेज को लेकर के जो सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है उसको आप किस तरह से देखते हैं? शेयर कीजिए अपनी राय, अपना ओपिनियन हमारे साथ। आप देख रहे हैं स्टेट मिरर।